चांदी की गदा रख लो, आपकी धन संबंधी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। बच्चा नहीं पढ़ता, बच्चे को बुरी नज़र लगती है, चांदी की गदा लीजिए, उसका एक लॉकेट बनाइए, बच्चे के गले में डाल दीजिए। उसके बाद देखिए कि बच्चा कैसे टॉप कर लेता है। शत्रु बहुत परेशान कर रहे हैं, चांदी की गदा डाल के जाइए, शत्रुओं का नाश हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे क्लेम्स चांदी की गदा के बारे में अलग अलग वीडियोस में अलग अलग जगह पर आप भी देखते होंगे, सुनते होंगे। बहुत सारी पोस्ट एंड इंटरनेट पर चांदी की गदा के प्रयोग के बारे में बहुत सारी बातें कही जाती हैं। क्या ये सब बातें सही होती हैं? क्या चांदी की गदा का उपाय सभी समस्याओं का रामबाण उपाय है? चांदी की गदा से क्या हमें ऐसे लाभ मिलते हैं जो ऐसे वीडियोस में क्लेम किए जाते हैं? इन सब विषयों पर डिटेल में आज आपसे बात करूंगा। मैं विकास मल्होत्रा स्वागत करता हूं आपका लाल किताब एस्ट्रो सेंटर चैनल पर। सबसे पहले बात कर ली जाए कि चांदी की गदा का महत्व क्या है। गदा जो हम यूज़ कर रहे हैं ये क्या पर्पज़ है, क्योंकि आधे से ज़्यादा वीडियोस में आपको ये पता भी नहीं चलेगा कि इसका बेसिक पर्पज़ क्या है। ये जो चांदी की गदा का उपाय किया जाता है ये हर कोई नहीं कर सकता, ये रामबाण उपाय की तरह नहीं काम करता। और बहुत बार ऐसा देखने में आया है कि लोगों ने इस चक्कर में कि चांदी की गदा कितने की ले लेंगे आप, 500, 700, 1000, 2000, आपने चांदी की गदा डाल ली, घर के अंदर लॉकर के अंदर लाल कपड़े में लपेट के रख दीजिए। उसके बाद देखिए अंबानी का सीधा फ़ोन आएगा आपको कि भाई किसी तरह से आप हमारे साथ कोलैबोरेट कर लें। ऐसा कुछ नहीं होता। आप सब लोगों ने करके देख भी लिया होगा। अगर उपाय कर लिए हैं, उल्टे सीधे उपाय हो गए हैं, तो आज के वीडियो में देखकर उस चीज़ को करेक्ट कर लीजिएगा। सही क्या चीज़ है लाल किताब के कॉन्सेप्ट्स के हिसाब से। हवा में बातें करने से कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसा कोई उपाय, वैसे भी आपने मेरे पहले भी वीडियोस देखे होंगे तो मैंने ये भी कहा है आपको कि चाहे चांदी की चेन डालनी हो, चांदी का कड़ा डालना हो, ये स्पेसिफिक उपाय होते हैं। या तो आपको इतनी अच्छी नॉलेज है पत्री की, आप डाल लीजिए। क्योंकि देखिए, आप एक बात समझ लीजिए, एक्सपेरिमेंट आपके ऊपर हो रहा है, नुकसान जो होगा वो आपका होगा, दूसरे का नहीं होगा। उसके लिए क्या जाना है, वो तो कह देगा बहुत कुछ कि आप ये भी रख लो, वो भी रख लो, ऐसे रख लो, वैसे रख लो। लेकिन आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि लाल किताब के उपाय अगर गलत हो जाएं तो वो बैकफायर करते हैं। तो इसमें ध्यान रखिए। अब मैं आज वीडियो में जो आपसे बात कर रहा हूँ चांदी की गदा। अब ये गदा जो है इसको कौमोदकी गदा कहते हैं। ये कुबेर ने हनुमान जी को ये प्रेजेंट की थी, गिफ्ट दी थी, जिस समय पर हनुमान जी ने सूर्य को निगल लिया था। उसके बाद ये पूरी कथा आती है, मैं उस कथा के डिटेल में नहीं जाऊंगा। अब लोगों ने ये कह दिया कुबेर जी ने दी है तो कुबेर तो धन के देवता है, तो आप गदा रख लो। तो फिर तो ये बात हो गई कि जब भी धन की समस्या आए, गदा रख लो, आप अपने लॉकर के अंदर रख लीजिए, खुद डाल लीजिए, और उसके बाद तो आपकी धन की संबंधी सब समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी। लेकिन चांदी की गदा का उपाय वो उपाय है जो उस समय पर किया जाता है जिस समय पर उसकी ज़रूरत है, और उसका पर्पस समझिए पहले। गदा जो शस्त्र है वो हनुमान जी प्रयोग करते हैं शत्रुओं का संहार करने के लिए। तो गदा का जब भी आप प्रयोग करेंगे तो 3 बड़े ऑब्जेक्टिव्स बना दिए, 3 कैटेगरीज बना दी मैंने। इन 3 कैटेगरीज में अगर आपका उपाय आ रहा है तो आप करिए, नहीं तो मत करिए। धन वन के लिए बहुत सारे उपाय और हैं। और दोस्तों एक बात आप भी अप्रिशिएट करेंगे, जो कार्य सुई से हो सकता है उसके लिए तलवार का प्रयोग नहीं किया जाता। मैंने अपने बजरंग बाण के वीडियो में भी पिछले आपसे बात करी थी। बजरंग बाण का उपयोग भी हम, जो कि बहुत बहुत इफेक्टिव माना जाता है, उसको भी हम ऐसे केसेस में कहते हैं जब मृत्यु तुल्य कष्ट आपके ऊपर आ गया हो। वो वीडियो नहीं देखा तो उस वीडियो को मिस करने का तो कोई मतलब ही नहीं है। वो वीडियो ज़रूर देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में हमारी टीम डाल देगी। तो इसी तरह से चांदी की गदा का प्रयोग, मैं 3 अनुभूत प्रयोग बता रहा हूँ। 100% फ़ायदा होगा इन 3 अनुभूत प्रयोगों को करने से। बाकी सबसे बेस्ट यही रहता है कि आप अपनी स्पेसिफिक हॉरोस्कोप के हिसाब से कंसल्ट करके उपाय करें, क्योंकि आप तो एक्सपेरिमेंट करते चले जाएंगे, नुकसान आपका हो जाएगा। अब करना क्या है, पहला उपाय। अच्छा, एक चीज़ और बता दूं आपको आगे उपाय बताने से पहले। चांदी की गदा अगर आप अपने घर पर रखते हैं या आप डालते हैं
तो एक बात ध्यान रख लीजिएगा, इसके साथ बहुत सारी प्रिकॉशंस फॉलो करनी पड़ती हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल नॉन वेज का सेवन, लिकर का सेवन आप नहीं करेंगे। और दूसरी बात, रात के समय अगर आपने गले में इसको लॉकेट की तरह डाला है, इसको उतार देना होता है ताकि आप बाकी जो कार्य आपके हो रहे हैं उसमें बाधा ना आए। और स्त्रियों को मासिक धर्म के पीरियड में ये चीज़ नहीं डालनी चाहिए। और इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि अगर हनुमान जी का शस्त्र हम उनकी एनर्जी मान के घर पर रख रहे हैं तो घर में प्याज, लहसुन इत्यादि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अब आप खुद सोचिए, इतनी सब चीज़ें जब आप कर रहे हैं, जब इतना सब कुछ कर रहे हैं, बहुत मुश्किल हो जाता है। कई लोग ऐसे हैं जो गाड़ी में लगा देते हैं चांदी की गदा। अब चांदी की गदा गाड़ी में तो लगा दी आपने, लेकिन फिर उसके लिए बहुत सारे नियमों में सावधानी बरतनी पड़ती है। आप गाड़ी में बहुत कुछ खाते हैं, बातें करते हैं, इस तरह से फिर वो उसकी नेगेटिव एनर्जी होने लग जाती है और उसका लाभ की जगह नुकसान हो जाता है। तो सबसे पहला उपाय मैं जो आपसे बात करूँगा, क्योंकि हनुमान जी का जब हम हनुमान जी से मदद मांग रहे हैं तो हम सबसे पहले चांदी की गदा का जो प्रयोग करते हैं। चांदी की गदा अलग अलग साइज़ की आती है, बहुत आसानी से किसी भी ज्वेलर के पास मिल जाती है। यही रीज़न है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सस्ती हैं, हर जगह मिल जाती हैं, तो लोग क्या करते हैं कि अच्छा इस उपाय को तो करके हम देख ही लेते हैं, हो गया कुछ तो ठीक है, नहीं तो ऐसा कुछ क्या हो जाएगा। उल्टा ऐसे केसेस में बहुत बार नुकसान देखने को आता है। तो सबसे पहले अगर शत्रु बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, एक चांदी की गदा आप बना लीजिए। वो चांदी की गदा आप ज्वेलर से बनवा सकते हैं। वो चांदी की गदा बनाने के बाद आप उसको पहले पंचामृत, जिसके अंदर शहद, दूध, दही, घी और गंगा जल का मिश्रण होगा, ये 5 वस्तुएं आप लेकर पहले गदा उसमें थोड़ी देर डिप करके रख दीजिए। डिप करने के बाद उसमें से निकाल लीजिए और फिर ये गदा जो है आप मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाएं। वो गदा आप हनुमान जी के मंदिर में जाकर गदा उनके सामने रख दें। इसके अलावा आपको करना यह है, एक मीठा पान, हनुमान जी के लिए पान का बीड़ा बना के जाएं। प्लस जो शत्रु आपको परेशान कर रहे हैं, बहुत समय से कोई आपको शत्रु दिक्कत कर रहे हैं, हर कार्य में आपके अटकाव ला रहे हैं, या ऐसा भी है कि शत्रुओं की वजह से आपको लगता है कि धन संबंधी बहुत ज़्यादा हानि हो रही है, उससे कर्ज भी बढ़ता चला जा रहा है, तो उन शत्रुओं का नाम लिखकर, शत्रु का नाम एक पर्ची पर लिखकर आप उसी गदा के साथ हनुमान जी के सामने रखिए, भोग लगाइए और 2 मंत्र का जाप करना है आपने, कम से कम 9 बार करिए। ओम रामदूताय नमः, ओम पवन पुत्राय नमः। इस मंत्र का जाप करने के बाद मन ही मन हनुमान जी से प्रार्थना करें कि वो जो आपके शत्रु आपको परेशान कर रहे हैं वो परेशान ना करें, तो हनुमान जी स्वयं आपकी रक्षा करेंगे। ये जो गदा है ये आप मंदिर में छोड़ कर आएंगे। अब इसका लॉजिक क्या है, धर्म स्थान में जो आप देकर आते हैं वो खाना नंबर 2 में उसका असर आता है और खाना नंबर 2 से खाना नंबर 6 जुड़ा हुआ है। तो ऐसे केसेस के अंदर 6, जो खाना नंबर 6 है वो ऋण, रोग और शत्रुओं का है। तो जब आपने हनुमान जी की एनर्जी को एक्टिवेट कर दिया मंदिर में, तो फिर आपकी शत्रुओं से रक्षा वो स्वयं करेंगे। ये जो क्रिया है 9 मंगलवार लगातार कर दी जाए। अब ऐसे में हो सकता है किसी का बजट बहुत कम है तो छोटी गदा बना लीजिए, इसके लिए साइज़ की कोई लिमिट नहीं है, आप ये उपाय कर सकते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि एक या 2 बार करने के बाद ही शत्रुओं से बहुत हद तक मुक्ति मिल जाती है। तो एक उपाय तो ये किया जा सकता है। दूसरा उपाय, अगर आपको बार बार नज़र लगती है, आपको किसी ने कह दिया भूत प्रेत की बाधा है इसके ऊपर और उसकी वजह से इसका जो बिहेवियर है अनप्रेडिक्टेबल हो गया है, तो ऐसी स्थिति में अगर वो व्यक्ति बड़ा है, क्योंकि बच्चों के लिए हम ये रिकमेंड नहीं करते कि चांदी की गदा गले के अंदर लॉकेट की तरह धारण की जाए, क्योंकि बच्चे उसकी पवित्रता और स्वच्छता मेंटेन नहीं कर सकते। तो अगर कोई बड़ा व्यक्ति है जो इतना समझदार हो गया है कि वो ये सब चीज़ें कर सकता है, तो चांदी की एक गदा बना लीजिए, उसको आप गले में धारण कर लीजिए। अब गले में धारण करने से पहले आप पहले मंदिर ले जाइए, मंदिर ले जाकर हनुमान जी की पूजा करिए, भोग लगाइए। हनुमान जी का सिंदूर, पंडित को कह दीजिए कि वो हनुमान जी का सिंदूर लगा के उस गदा पर लगा दें, टच करके उनके कंधे से लेकर, चाहे राइट या लेफ़्ट कोई दिक्कत नहीं है। और फिर वो गदा आप धारण कर सकते हैं ट्यूसडे वाले दिन।
ये 2 उपाय किए जा सकते हैं। गाड़ी का मैंने आपको बता दिया, अगर एक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं तो किया तो जा सकता है ये उपाय, लेकिन पवित्रता बहुत मेंटेन करनी पड़ेगी, पूरा आदर सहित उस गदा को रखना पड़ेगा। तो ये सोच लीजिएगा, अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है। अब कई व्यक्तियों का ये प्रश्न होता है कि हमारे पूरे घर पर शत्रुओं ने कुछ ना कुछ किया कराया हुआ है और वो हमसे कोई शत्रु जलते हैं और नुकसान करने के लिए बहुत आतुर से रहते हैं। तो ऐसी केसेस के अंदर आप एक चांदी की गदा बना लीजिए और जिस तरह से मैंने कहा कि पहले आप हनुमान जी के मंदिर में ले जाएं, उन भोग लगाएं, भगवान को प्रार्थना करें, फिर उनके कंधे से आपने सिंदूर लेकर गदा पर लगाया और अब ये गदा अपने घर के मुख्य द्वार के अंदर की तरफ लगा दीजिए। ये गदा रहेगी, लगी रहेगी और आपकी शत्रुओं से रक्षा करती रहेगी। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, एक तो मंत्र इसमें प्रयोग करना है, ओम हम हनुमंताय नमः, ओम हम हनुमंताय नमः, ये मंत्र का प्रयोग करना है, पहला बात। दूसरी बात मैंने पहले भी बताया आपको, स्वच्छता का ध्यान रखेंगे, घर में फिर नॉन वेज, लिकर एट्सेट्रा नहीं आनी चाहिए। अगर आप इन चीज़ों का सेवन करते चले जाएंगे, इवन प्याज और लहसुन से भी आपको परहेज करना चाहिए, तभी इस उपाय का फ़ायदा होगा। मान लीजिए आप कहते हैं हम ये सब नहीं कर पा रहे किसी भी वजह से, तो बहुत सारे और उपाय हैं, फिर चांदी की गदा का प्रयोग मत करें, नहीं तो आपको लेने के देने पड़ जाएंगे। ये 2 उपाय मैंने आपको बताए। अब तीसरा उपाय उन स्थितियों के लिए प्रयोग होगा जहां पर आप मुकदमे या कोर्ट केसेस में फंस गए हैं। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि अगर कोर्ट केसेस में फंस गए, इसके अलावा भी बहुत बार सरकारी कामकाज में आपको बहुत दिक्कत आ रही है। आपका शायद हो सकता है बिजनेस भी सरकारी कामकाज से रिलेटेड हो, उसमें आपको बहुत दिक्कत आ रही है। अब ऐसे केसेस में क्या करेंगे, उसमें चांदी की गदा नहीं प्रयोग करेंगे, उसमें आपने जो ये चांदी की जैसे गदा बनवाई थी उसकी जगह बनवाएंगे तांबे की गदा। वो तांबे की गदा बनवा लीजिए। वो तांबे की गदा बनवाने के बाद रात को 9 से 11 के बीच, जब भी कोर्ट की डेट होगी आपकी, मान लीजिए आपकी कोर्ट की डेट गुरुवार की पड़ी, तो बुधवार को रात के समय 9 से 11 के बीच आप गदा की पूजा करेंगे, पंचामृत से स्नान करा के। हनुमान जी का मंत्र जो मैंने आपको पहले भी बता दिया, ओम हम हनुमंताय नमः, इस मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करके इस गदा को आप रख लेंगे। अगले दिन जब आप कोर्ट के अंदर जाएंगे या इस विवाद से या कोई झगड़े से रिलेटेड कोई भी चीज़ को सोल्यूशन करने जाएंगे, हो सकता है आप दूसरे पक्ष से मिलने जा रहे हैं, तो ये गदा के 2 तरीके से यूज़ हो सकते हैं, या तो गले में डाल लीजिए या अपने पास किसी लाल कपड़े में बांधकर स्वच्छता से अपने पास रख लीजिए, चाहे वो अपनी पॉकेट में रखते हैं, जैसे भी रखते हैं। और जब ये कोर्ट डेट निकल जाएगी तो उसको वहीं से निकाल के उसी समय आप उसको अपने मंदिर में या किसी ऐसी सेफ जगह पे रख लें जहाँ पर अनादर ना हो। तो उस केसेस में ये प्रयोग की जा सकती है। और तांबे की गदा, और जब ये कार्य आपका ख़त्म हो जाए तो उस गदा को आप जाकर मंदिर में दान दे आइएगा किसी भी मंगलवार वाले दिन, कि हमारा ये कार्य बन चुका है, हमें इससे मुक्ति मिल चुकी है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो आपने मनोकामना सोची थी उसके हिसाब से भगवान को कुछ भी भोग लगा के या कोई भी जो आप करना चाहते हैं वो करके आप आ जाइए। तो इस तरह से चांदी की गदा का प्रयोग किया जाता है। धन संबंधी अगर आप चांदी की गदा का प्रयोग करना चाहते हैं तो और बहुत सारे उपाय हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप रख सकते हैं जिससे धन की वृद्धि हो सकती है। अलग अलग वीडियोस में हमने बात करी है। ये चांदी की गदा से संबंधित कुछ भ्रांतियां थी और कुछ उपाय जो कि बहुत इफेक्टिव साबित हुए हैं। और सबसे बेस्ट है कि आप अपनी हॉरोस्कोप के हिसाब से कंसल्ट करके उपाय करें ताकि कोई नुकसान ना हो आपको। आशा करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें। चैनल पे नए हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। बेल बटन को पुश करना ना भूलें ताकि समय पर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आ जाए। धन्यवाद दोस्तों।